इंडिया अलायंस जब से बना तब से रस्साकशी इस बात को लेकर चलती नजर आई कि आखिर इस पूरे गठबंधन का नेतृत्व कर कौन रहा है। लेकिन चाहते ना चाहते, डिक्लेयर करे ना करे, राहुल गांधी इसके पोस्टर बॉय कह लीजिए या फिर राहुल गांधी इसका चेहरा बनकर उभरे। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन में भी यही सवाल पूछा गया। इन आंकड़ों से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है। बता दें कि ये आंकड़े सारे परसेंट में हैं। अगस्त 25 यानी कि आज की अब हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को 28% लोगों ने माना कि इंडिया अलायंस का सबसे मजबूत नेता अगर कोई है तो वो राहुल गांधी हैं। अगस्त 2024 में यह आंकड़ा 32% पे था। अगस्त 2023 में यह आंकड़ा 24% पे था। अगर इन दो आंकड़ों पर आप गौर करें तो 32 से फिसल कर 28 पर यहां पर राहुल गांधी आते हुए नजर आते हैं। जाहिर सी बात है 2024 में चुनाव भी था, लोकसभा चुनाव था। आज की तारीख में 28% लोग, थोड़ा अंतर आ चुका है 24 और 25 में। 24 में ज्यादा लोग ये मान रहे थे कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस के सबसे मजबूत नेता हैं। ठीक है, अब अगले चेहरे पर आ जाते हैं, क्योंकि लगातार हर पार्टी जो है गठबंधन की वो ये कोशिश करती है कि हमारा नेता जो है वो फेस बन जाए। हर किसी की चाहत तो ऐसी ही है, लेकिन खैर वो हुआ नहीं। इस सर्वे के माध्यम से आप देखिए कि ममता बनर्जी दूसरे नंबर पर। अगर राहुल गांधी के बाद कोई चेहरा लोगों को नजर आ रहा है तो ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। आज की तारीख में 8% लोग ये मान रहे हैं कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का सबसे मजबूत नेता है। 7% लोगों ने 2024 में उन्हें मजबूत नेता माना। 23 में यह आंकड़ा बेहतर था ममता बनर्जी के लिए। 2023 अगस्त में यह आंकड़ा 15% पर था, अब गिर चुका है 7-8% और अब 8% पर ममता बनर्जी खड़ी हुई नजर आती हैं। ठीक है, अखिलेश यादव को देख लीजिए, सपा के प्रमुख और पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रमुख चेहरा इंडिया गठबंधन का अखिलेश यादव की आप तस्वीर देखें तो 7% लोग ये मानते हैं कि इंडिया अलायंस का सबसे मजबूत नेता अखिलेश यादव है। तीसरे नंबर पर आते हैं, अगर आप रैंकिंग आप देखिए, राहुल, ममता और अब अखिलेश आ रहे हैं। पहले 2024 अगस्त में उनकी रैंकिंग या 8% लोगों ने ये कहा था कि वो मजबूत नेता है। पहले 5% लोगों ने 2023 में ऐसा कहा था। तो यानी कुछ बड़ा हुआ, यहां से 8 पर नजर आता है 2024 में, फिर 1% गिर जाता है। 7% लोग आज उन्हें इंडिया अलायंस का सबसे मजबूत नेता मानते हैं। सबसे आखिर में आ जाते हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्होंने हाल में ही सत्ता खोई। 6% लोग ये मानते हैं कि इंडिया अलायंस का सबसे मजबूत नेता अरविंद केजरीवाल हैं। ये जो 4 लोगों की आपको रैंकिंग नजर आई, उनमें सबसे आखिर में अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। पिछले साल भी 24 अगस्त में 2024 अगस्त में अरविंद केजरीवाल सेम ही आंकड़े पर खड़े हुए नजर आए थे। लेकिन उसके पहले 23 में रैंकिंग उनकी बेहतर थी। 15% लोग ये मानते थे कि इंडिया अलायंस का सबसे मजबूत नेता अरविंद केजरीवाल को लोग मान रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर इस बड़ी पिक्चर में राहुल गांधी ही लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले साल से कंपेयर कर लें तो 4% का अंतर भी यहां नजर आता है। अब आपने देखा कि इंडिया गठबंधन में तो राहुल ही पॉपुलर नजर आ रहे हैं, दूर दूर तक कोई दूसरा भी नजर नहीं आता। इस दूसरी तस्वीर को अब आप देख लीजिए, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का प्रदर्शन कैसा। पिछले साल आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव हुआ, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने और सवाल पूछा गया इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे में कि आखिर विपक्ष के नेता पर राहुल गांधी का प्रदर्शन आपको कैसा लगा। 50% लोग कहते हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा राहुल गांधी का। 16% लोगों ने कहा कि औसत रहा। खराब कहा 27% लोगों ने, यानी आधे सर्वे में जो आधे लोग थे, 50% लोग थे, उन्होंने राहुल गांधी के काम को, विपक्ष के नेता के तौर पर जो जो उन्होंने काम किया वो उन्होंने सफल पाता हुआ उसे देखा। आपने देखा कि राहुल गांधी स्टूडेंट्स हों,
अलग अलग लोग हों, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग हों, मजदूर हों, इस वक्त भी बिहार यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से जुड़ने के लिए, मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, वो सब सफल होता इस सर्वे के मुताबिक नजर आ रहा है। कम से कम 50% लोग तो ये मान रहे हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर तो आपने देखा 50% लोग राहुल गांधी को अच्छा मान रहे हैं। अब आप देख लीजिए इंटरनली कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, यानी सवाल ये कि कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा नेता कौन। अक्सर कांग्रेस में इंटरनल फाइट देखने को मिलती है, लगातार ये सुनने को मिलता है कि राहुल खेमा अलग है, प्रियंका खेमा अलग है। अब देखते हैं कि इस सर्वे के मुताबिक कौन है कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा नेता, कौन है। नंबर 1 पर राहुल गांधी ही नजर आते हैं। 38% लोग राहुल गांधी को, सी वोटर एमओटीएन सर्वे के मुताबिक 38% लोग राहुल गांधी को ही कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा नेता मान रहे हैं। और चूंकि मैंने शुरुआत में कहा कि प्रियंका गांधी का भी नाम अक्सर आता है इस बात को लेकर कि राहुल और प्रियंका खेमा बटा हुआ है, लेकिन दूसरे चेहरा जो आपको नजर आएगा वो नजर आएगा सचिन पायलट का। राजस्थान में अच्छी खासी पकड़ रखने वाले सचिन पायलट आपको 9% लोगों की पसंद यहां पर नजर आते हैं। हालांकि बहुत फासला है, अगर आप बिग पिक्चर देखें तो कांग्रेस के लिए सबसे अच्छे नेता तो राहुल गांधी हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। अगर आप नजर कोई आ भी रहा है आपको तो वो दूसरे नंबर पर दूर कहीं 9% पे सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी 7% पर नजर आ रही हैं। 7% लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी नेता प्रियंका गांधी हैं। और फिर आ जाता है शशि थरूर का नाम। बहुत ज्यादा खुलकर आलोचना भी करते हैं कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी की वाहवाही भी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते शशि थरूर। 5% लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस के लिए सबसे अच्छे नेता शशि थरूर हैं। खड़गे को 3% लोग, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके 3% लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे अच्छे नेता। 3% पर खड़गे को खड़ा किया गया है यहाँ पर, और राहुल गांधी 38% पर सबसे बेहतर नेता कांग्रेस पार्टी के लिए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।